शहर हैदराबाद की बीजेपी के लोगों ने पार्टी से दूर होती अक़लियतों के लोगों को पार्टी में शामिल करने के लिए अपनी तहरीक को दोबारा शुरू किया है और सभी को खुशामदीद कहते हुए आज एक तकरीब में बहादुरपुरा के डॉक्टर मोहम्मद एजाज और उनके करीब 200 साथियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सदर पार्टी डॉक्टर लक्ष्मण एमएलए, सिटी प्रेसिडेंट रामचंद्र राव एमएलसी, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर दियानत अली, रियासती अक़लियती मोर्चा के सदर अफसर पाशा के साथ साथ कई दीगर आला अहदेदार भी वहां पर मौजूद। केसीआर की हो लेकिन स्टीयरिंग जो है वो ओवैसी की है, ये बात वो लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज जो केसीआर की सरकार चल रही है वो जो है मजलिस के इशारों पे चल रही है और वही कारण है कि आज हैदराबाद के नए शहर में मेट्रो का आज प्रारंभ हुआ है। लेकिन ओल्ड सिटी में हैदराबाद के कितने गरीब जहां पर जनता है वहां पर मेट्रो का नाम निशाना तक नहीं है, मेट्रो को आने नहीं दिया गया है। और इसलिए कल भारतीय जनता पार्टी 11 बजे लाल दरवाजे के पास भारतीय जनता पार्टी धारणा कर रही है। उसमें दत्तात्रेय जी, किशन रेड्डी जी, लक्ष्मण जी आ रहे हैं और मैं आपको मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोग सबको मैं वहां पर आने की जो मैं न्योता देता हूं। आप आए, वहां पर धारणा में भाग लें, बड़ी संख्या में आए ताकि सरकार को मालूम पड़े कि ओल्ड सिटी के जो भाई बहन है वहां पर, खासकर मुसलमान भाई बहन चाहते हैं कि ओल्ड सिटी भी डेवलप हो। हमें भी मेट्रो चाहिए, जिस तरह न्यू सिटी को आपने मेट्रो दिया है हमें भी मेट्रो चाहिए, हमें भी डेवलपमेंट चाहिए। आप ओल्ड सिटी कई सालों से मजलिस के कब्जे पर आकर वहां पर डेवलपमेंट रुक गया है। आज वहां की गरीबी का कारण मेट्रो ये मजलिस है, मेट्रो नहीं आने का कारण वहां मजलिस है। वहां पर आज जो कुछ भी हो रहा है, जो शेख के जो बच्चों को, छोटे से बच्चों को शादी करके ले जा रहे हैं, उसके पीछे भी मजलिस का जो प्रोत्साहन है आज तक क्यों रोक नहीं सके। इसलिए मैं आप लोगों से यही दरखास्त करता हूं कि आने वाले दिनों में हैदराबाद को अगर डेवलप करना है, ओल्ड सिटी हो, न्यू सिटी हो, तो मजलिस को हराना जरूरी है। और आप लोगों का उत्साह देखने के बाद, आज भारतीय जनता पार्टी में इतने मुसलमान भाई आने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि कल के दिन जो सीट आज मजलिस के हाथ में है वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर रहेगी और खासकर हैदराबाद पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी जरूर इस बार जीतेगी। मैं यही आपसे विनती करता हूं, खासकर उन महिलाओं से, कि आज आपका समर्थन मोदी जी को था और रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं मुसलमान भाइयों और बहनों को यही फिर बार बार यही न्योता देता हूं, बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे मैं अपील करता हूं कि बीजेपी आपका साथी है, बीजेपी आपका दोस्त है, बीजेपी आपकी पार्टी है। हम सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करने वाले हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार डॉक्टर अजीत साहब को हमारे बीच में, और उसी प्रकार हमारे युवा नेता जो हमारे अभिषेक जगनी हैं, वो भी बहुत बड़े वे कलाकार हैं, वो अपने लेखक हैं, उन्होंने कई किताब लिखे हैं और तेलंगाना के बारे में उनका बहुत अच्छा उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में उनको पूरा आज जो तेलंगाना में चल रहा है उसके बारे में उन्होंने किताब भी एक लिखा है। और पंडित रविशंकर जी के आश्रम में उनका बहुत बड़ा वहाँ पर दायित्व है और वो दायित्व से काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं डॉक्टर अजीज के नेतृत्व में यहाँ पर जितने भी मुसलमान भाई यहाँ पर शामिल हुए हैं उनका स्वागत करता हूँ। उसी प्रकार हमारे युवा नेता अभिषेक जगनी को भी मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। और आपने ये मौका दिया, मुझे सीईओ के पास 4 बजे जाना है, बहुत अर्जेंट काम है। वहां पर इलेक्शन वोटर लिस्ट जो आज मजलिस का जो हवा से आज वोटर लिस्ट में कई नामों को निकाल दिया गया है, उसके बारे में हम कंप्लेंट जा रहे हैं। 4 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सबको।